अब आइए आपको कहानी बताते हैं मौत के निःशुल्क वितरण की। जी हां, राजस्थान के सीकर में एक बच्चा मर गया, 2 किसी तरह बच गए। बच्चों के घर वालों का दावा है कि तीनों ने दवाई पी थी। कौन सी दवाई? दवाई सरकारी अस्पताल में मिली थी साहब। दवाई खांसी दूर करने की थी, लेकिन एक बच्चे को जिंदगी से दूर कर दी, बाकी 2 की जिंदगी भर का एक सदमा उन्हें मिल गया है। दवाई के पीड़ित केवल सीकर में नहीं है, बल्कि भरतपुर और जयपुर में भी हैं। जो बच्चों का इलाज यहां पर चल रहा है, दवाइयां इन्हें दी जा रही हैं, तो आखिर मौत क्यों हो रही है, जानना चाहेंगे? चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। तो फैला देंगे दवाइयां। सीकर, भरतपुर, जयपुर, राजस्थान के 3 जिलों के कई गांवों में एक खास खांसी की दवाई का खौफ है। बच्चे के गले में फांसी की तरह अटकी खांसी की दवाई का नाम है डेक्स्ट्रोमेथोफेरोन HBr सिरप IP 13.5 mg 5 ml, बैच नंबर KL 25 147। खांसी की दवाई डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के बारे में कहा जा रहा है कि इस दवाई को पीने से भरतपुर के मल्हा गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। नाम सम्राट था। बताया जा रहा है कि सम्राट की मां ज्योति 3 बच्चों को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंची थी। तीनों को खांसी जुकाम की शिकायत थी। इनमें से 2 बच्चों को दवा PHC पर ही दी गई, लेकिन एक बच्चे यानी सम्राट को दवा घर आने के बाद दी गई। तीनों की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई। 2 बच्चों को उल्टी हो गई, लेकिन सम्राट को उल्टी नहीं हुई। तीनों बच्चे हल्की बेहोशी में आ गए। 2 बच्चों को बाद में होश आ गया, लेकिन सम्राट को जब होश नहीं आया तो तीनों बच्चों को जनाना अस्पताल लेकर जाया गया। वहां जनाना अस्पताल से 2 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन सम्राट को तबीयत ठीक नहीं होने पर जयपुर रेफर किया गया, जहां 5 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। 22 सितंबर को सम्राट की मौत हो गई। नियति समझकर घर वाले चुप हो गए, लेकिन जब सोशल मीडिया में उन्होंने खांसी की दवाई के बारे में देखा और सुना तो उन्हें लगा कि उनके बच्चे ने भी यही दवाई ली थी। सम्राट के घर वाले बेहद गरीब हैं। वो किसी तरह मजदूरी करके बच्चों को पाल पोस रहे थे। तो दोनों ने मेरे ने पलटी करी ना, बाने न करी, पन्ने को घोषणा करो, जयपुर तला घूमना करो, अन्य को ने को सूदी ना करी। बिल्कुल, देखिए दादी थी, इनका कहना है कि जो सम्राट 2-2.5 साल उसकी उम्र थी, उसे यही सिरप पिलाई गई थी। उसके बाद में उसे होश नहीं आया, भरतपुर के जनाना ले गए, जहां से जयपुर रेफर किया गया और 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। गांव के और भी बच्चे थे जिन्हें वो सिरप पिलाई गई, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी। भरतपुर के अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ उन्हें सुधार मिला था। देखिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया सपीता है। आप भी गए थे बच्चों को देखा? हाँ, मैं भी गई भैया। कितनी सिरप दी थी आपको उन्होंने? मुख भैया 3 दही, मैंने एक बच्चे को दी। अभी आपकी तबीयत खराब हुई थी? मेरे तो भैया मैंने एक ही बच्चे को दी, नहीं तो एक ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, मेरी की आई की। ये गोद में बैठा है? गोद में बैठा है। बिल्कुल, देखिए गांव के कई बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो उनके परिजन थे, उन्हें अस्पताल ले गए। वहां कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। देखिए आप, यही सिरप है, इनको 2-2, 3-3 सिरप दी गई थी। डिस्पेंसरी है यहाँ मलाई गांव में। और उसके बाद में जो सम्राट है, जिसकी उम्र 2-2.5 साल थी, उसने दम तोड़ दिया। भरतपुर में ही बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव के सरकारी सामुदायिक केंद्र में बहुत हैरान कर देने वाली घटना घटी। कलसड़ा में डॉक्टर ताराचंद योगी तैनात हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी खांसी की इसी दवा को पीने से बिगड़ी। कहा जा रहा है कि जब बच्चों की तबीयत खराब हुई तो गांव वाले डॉक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। दवा से बच्चों की तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन डॉक्टर ने दवा पर भरोसा दिखाने के लिए वहीं ग्रामीणों के सामने खुद दवा पी और अपने एम्बुलेंस के ड्राइवर राजेंद्र को भी दवा पिलाई। लेकिन इसके बाद दोनों की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। बताई, दोनों को अस्पताल भेजा गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर तो अस्पताल पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर साहब अचानक गायब हो गए। काफी देर तलाशी के बाद डॉक्टर साहब एक कार में बंद पड़े मिले। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर कई घंटों तक कार में बंद पड़े थे। हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और
फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर ज़रूर था, लेकिन वो होश आ गया था उनको। उसके बाद हमने उनको रेफ़र किया और अभी वो हायर सेंटर पर एडमिट है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इन्होंने कुछ खाया है, तो उसके लिए तो अभी फैक्चुअल रिपोर्ट आना बताया। सीकर के नजदीक खोरी ब्रह्मणान गांव के घर में रोने की आवाजें आ रही हैं। दावा है कि इस घर का बेटा नित्यांश अब इस दुनिया में नहीं है। कब सिरप से बच्चे की मौत का दावा किया था। परिवार का दावा है सरकारी अस्पताल की निःशुल्क दवा पीने के बाद नित्यांश हमेशा के लिए सो गया। हॉस्पिटल है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चिराना, वहाँ से दवाई लेके आए थे। राजकीय हॉस्पिटल की दवाई है बाकायदा, और हमने तो पिलाई भी आधा ढक्कन ही है, कोई ज़्यादा भी नहीं पिलाई। जयपुर के मानसरोवर में साकेत अस्पताल है। यहाँ 2 साल की बच्ची को बेहोशी की हालत में लाया गया था। परिवार का दावा है कि बच्ची को सरकारी सप्लाई की डेक्स्ट्रोमेथासोन सिरप दी गई थी। ये वही सिरप है जिसकी वजह से जो है इस बच्ची की हालत बिगड़ी। मेरे साथ यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे मैं बातचीत करूँगा। सर, किस अवस्था के अंदर ये बच्ची आपके पास आई? जब बच्ची आई थी तब अचेत थी, सांस नहीं ले रही थी। फिर हमने देखा, सारी चीज़ें देखी तो देखा कि प्यूपिल इसके सिकुड़े हुए थे, तो हमें लगा कुछ ना कुछ पॉइजनिंग का कारण हो सकता है। तो हमने पेरेंट्स से पूछा कि बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ खाया हो जिसकी वजह से बच्चा अचेत अवस्था में गया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे को सोने से पहले उन्होंने खांसी की दवा दी थी, जो डॉक्टर को दिखा के लेके आए थे, और जब बच्ची सोई उसके बाद उठी नहीं। वहाँ से दिलवाई थी मैंने। शाम को बुखार की दवाई दी, ठीक थी, और सुबह भी मैंने बुखार की दी थी, और 1 बजे इसके खांसी चल रही थी तो मैंने खांसी की दवाई दी। तो यही दवाई थी? हाँ, यही दवाई थी। ये दवाई देने के बाद में मैंने इसको, ये सो जाती है 1 बजे, 1 बजे सो गई। सोने के बाद में मैंने इसको 4 बजे उठाया दूध पिलाने के लिए, तो ये बेचैन पड़ी हुई थी, बेहोश की हालत। दवाई के सेवन से जो है कई बच्चों की डेथ भी हुई है। बाहर के देशों के अंदर इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। क्या वजह है जो इंडिया जैसे, जो कह सकते हैं बड़े देश के अंदर इस तरीके की दवाइयाँ हैं, वो भी सरकारी जो अस्पताल रहते हैं, PHC होते हैं, CHC होते हैं, वहाँ पर धड़ल्ले से दी जा रही है और बिना किसी जागरूकता के। देखिए, ये दवा ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बैन है, लेकिन 4 साल से छोटे बच्चों में थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दवा ब्रेन की थोड़ी सी एक्टिविटी को कम करती है, तो हमें डोजेस का ध्यान रखना होता है। तो अभी हमें इसमें कारण जानना पड़ेगा कि इसी दवा की वजह से हुआ है कि दवा की डोज कितनी गई है, हमें अभी उसका कंफर्मेशन करना पड़ेगा, और जो सिरप में मात्रा है जो दवा की, वो भी हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम बता सकेंगे कि एग्जैक्टली इसी दवा की वजह से हुआ। अब पूरा मेडिकल प्रशासन सतर्क है। शिकायत पर जाँच की जा रही है, लेकिन दवाई की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही हमने उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे स्टेट के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। हमारा ई-औषधि सॉफ्टवेयर है, उससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लॉक कर दिया। और जिन बैचेस के बारे में मेडिसिन के ख़राब होने की, मेडिसिन के लेने के कारण मरीजों में शिकायत की बात आई थी, उन मेडिसिन